Hello everyone, welcome to all of you in this lecture। बच्चों इस लेक्चर में आप अपने बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक है बच्चों एलसीएम। एलसीएम टॉपिक पर बच्चों अपने बात करने जा रहे हैं। एलसीएम क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, एक बच्चे की फरमाइश आई थी कि सर एलसीएम टॉपिक समझा दीजिए। एलसीएम समझा देता हूँ बच्चों। आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फुल फॉर्म होती है बच्चों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त्य भी बच्चों इसे बोला जाता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं अपने इसको, लघुत्तम समापवर्त्य। कल डेफिनेशन पर बात करते हैं बच्चों, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट पूरा समझा देता हूँ। डेफिनेशन बच्चों, रो डेफिनेशन है। रो का मतलब है मैंने अपनी अपनी मर्जी से अभी बनाई है, लेकिन ये एक्यूरेट जाएगी। देखिएगा, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है बच्चों, आप जो एलसीएम निकालते हो डिजिट्स का ही निकालते हो, रियल नंबर का ही निकालते हो ना। 1 2 3 4 फ्रैक्शन वाली भी इंक्लूड है, उनका भी आप निकाल सकते हो। रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर में फ्रैक्शन वाली, माइनस वाली, प्लस, नेचुरल नंबर सभी, ठीक है। नॉट डिफाइंड फॉर्म छोड़ देना, अपरिभाषित रूप छोड़ देना, जिसे अनंत बने, इन्फिनिट बने, ऐसे रूप छोड़ देना। देन देयर एलसीएम बच्चों, अगर आप ए और बी कोई दो डिजिट लेते हो, अपनी मर्जी से कोई भी दो डिजिट लेते हो, तो जो एलसीएम होगा ना, देन देयर एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इज द लोवेस्ट डिजिट, इज द लोवेस्ट डिजिट विच कम्स इन द टेबल ऑफ बोथ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों की टेबल में आने वाली सबसे छोटी डिजिट होगी बच्चों, सबसे छोटी डिजिट होगी। आओ मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ, मुझे ध्यान से सुनो। एकदम सिंपल फेज से स्टार्ट करेंगे बच्चों। 10 एंड 20, 10 एंड 20 इनका हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम। तो आप बचपन में एलसीएम ऐसे फाइंड करते थे, देखो ऐसे करते थे। जब एक से ज्यादा डिजिट का फाइंड करते हैं ना बच्चों, देखो जब आप सिर्फ सिंगल डिजिट का फाइंड करोगे ना, तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर सिंगल डिजिट का करो ना, तो इसके प्राइम फैक्टर बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो बच्चों सिंगल डिजिट का जो निकाला जाता है ना, ये वाला ऐसे करके आप करते थे ना, इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड। ये 2 पे गया, फिर बच्चों 5 पे गया, फिर 5 पे गया, ये 1 गया। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। लेकिन बच्चों एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम, एलसीएम बच्चों ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब आप दोनों को साथ लेके चलते हो ना, फिर जो आप करते हो, लाइक ये 2 से पहले 5 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगी। फिर 2 से बच्चों कितने पे जाएगा? 5 तो जाएगा नहीं, 10 जाएगा 5 को, फिर 5 पे जाएगा, तो ये 1 पे 1 पे आओ। तो बच्चों अब इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना, किनका बच्चों? ये जो डिजिट है कौन सी, दीज आर, इनका जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, दिस मीन्स एलसीएम। इनका मल्टीप्लाई जो होगा ना, वो बच्चों एलसीएम होगा 10 एंड 20 का। तो इनका मल्टीप्लाई है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये लो बच्चों, ये एलसीएम आ गया। लेकिन बच्चों छोटी क्लासेस तक तो ऐसा ठीक है कि आपने फाइंड कर लिया कि 2 2 जा 4 5 जा 20। ऐसे आप अब बच्चों बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये कंसेप्ट तो वर्क नहीं करेगा। आपको दिमाग लगाना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कि एलसीएम कैसे निकालें। वहां पे थोड़ी बड़ी डिजिट्स आती है और ज्यादा डिजिट्स आ जाए, इन दैट कंडीशन व्हाट वी शुड डू। तो बच्चों आप ये कंसेप्ट को दोबारा से समझो, इसी कंसेप्ट को 10 एंड 20 पर दोबारा से समझो और अपने डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन पे आओ बच्चों, ये देखो डेफिनेशन जो हमारी है, ये डेफिनेशन। ए और बी जो दो डिजिट है बच्चों, सिर्फ ये दो डिजिट पे वर्क नहीं करेगा, इनसे ज्यादा पे भी कर जाएगा। ए एंड बी आर टू रियल नंबर, देन देयर एलसीएम इज द लोवेस्ट डिजिट व्हिच कम्स इन द टेबल ऑफ बोथ। जो दोनों की टेबल में आए। और सबसे छोटी डिजिट बच्चों 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10, 10 और 20 का बच्चों आप पहाड़ा पढ़ो, ये 10 एंड 20 की टेबल पढ़ो। और आपको वो डिजिट, उस डिजिट तक पहुंचना है जो सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी हो। 10 का पहाड़ा पड़ा है बच्चों, 10, 10 के बाद 20 आएगा, और 20 के बाद बच्चों 10 20 30 40 50 ऐसे आएगा। लेकिन आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? इन दोनों की टेबल में, इन दोनों की टेबल में बच्चों ऐसी कौन सी डिजिट है जो कॉमन है और सबसे छोटी है? जो बच्चों कॉमन है और सबसे छोटी है, तो आप कहोगे सर 20। 20 वो जो डिजिट है ना, जो दोनों की टेबल में है। ऐसे तो बच्चों आप कहोगे 40 भी सर दोनों की टेबल में है, देखो 40। ऐसे बच्चों 10 की टेबल में आगे 60 आ जाएगा, तो 60 भी दोनों की टेबल में है। लेकिन 20 वो डिजिट है जो दोनों की टेबल में आ रही है और सबसे छोटी है। यानी 20 क्या है बच्चों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। 20 क्या है बच्चों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। लघुत्तम समापवर्त्य है, लोवेस्ट
कॉमन मल्टीपल है। लो बच्चों, ये इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी बच्चों। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप उनके एलसीएम बताओ, आप उनके एलसीएम बताओ। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 15 एंड 35, इनका एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक और मैं तरीका बोलता हूँ, आपको 15 का टेबल भी आना चाहिए, 35 का टेबल भी आना चाहिए, और ऐसे डिजिट तक पहुंचना है जो दोनों की टेबल में आए। तो बच्चों 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, देन 45, देन 60, देन 90, देन 105। मैं 105 पे इसलिए रुक गया क्योंकि बच्चों मुझे पता है इनका एलसीएम क्या आएगा, 105 आएगा। क्यों? 35 टू जा होता है बच्चों 70, 35 थ्री जा होता है बच्चों 105। कितना होता है? 105। तो देखो 35 की टेबल में 1055 आई और 15 की टेबल में भी 1055 आई, लेकिन ये डिजिट सबसे छोटी है जो इन दोनों के टेबल में आती है। इन दोनों के टेबल में आने वाली सबसे छोटी डिजिट है ये, दोनों के टेबल में आनी चाहिए तो दोनों के टेबल में आई। बात समझ? तो इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों? 105 होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसे ऐसे फाइंड कर लो, ये 15 रहा, ये 35 रहा, तो पहले बच्चों ये 5 पे जाएगा, ये 3 पे, और ये बच्चों 7 पे, देन 3 से जाएगा, देन 7 से जाएगा। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर लो, आप देखो 105 ही आ रहा है, 5 3 जा 15, 15 7 जा बच्चों 105। ये लीजिए, ये बच्चों एलसीएम का क्या है, कंसेप्ट है। लेकिन बच्चों अगर दो से ज्यादा डिजिट हो जाए, दो से ज्यादा डिजिट हो जाए, जैसे बच्चों आपको डिजिट दे 54, 48, 54, 48 एंड 108, 54, 48, 108, तो बच्चों एक कंसेप्ट में इसी के साथ इंक्लूड करता हूँ। आप बड़ा नंबर पकड़ लीजिएगा, आप दोनों में से बड़ा नंबर पकड़ो, दोनों में से बड़ा नंबर है उसको पकड़ना, और उसका टेबल बोलो, और उसका टेबल उस डिजिट तक बोलो कि वो डिजिट इसके वाले जो दूसरा नंबर है उसके टेबल में भी आ जाए। जैसे बच्चों अगर दो ही नंबर है 10 एंड 20, तो बड़ा नंबर 20 है, 20 को पकड़ो और बोलो इसकी टेबल 20 बन जा 20। जैसे 20 बन जा 20 आया तो अपने को पता चला ये इस 10 की टेबल में ही आता है, तो बच्चों खत्म हो गया, बस एलसीएम आपका निकल गया 20। एलसीएम क्या आया बच्चों? 20। आ जाओ नेक्स्ट, इस पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। 35 और 15 में बड़ा कौन है बच्चों? 15, सॉरी 35। 35 की टेबल बोलो बच्चों, 35 बन जा 35, 35 टू जा 70, 70 15 की टेबल में नहीं आता तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 35 थ्री जा 105, जैसे ही 105 बोला वैसे ही बच्चों हमें पता चला ये 15 की टेबल में आता है, तो 105 क्या हो गया बच्चों? एलसीएम हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक गेम ये है कि आपको टेबल आनी चाहिए बच्चों, अगर टेबल नहीं आती ना फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके, फिर बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी डिजिट्स का आपको एलसीएम निकालना है उन सभी डिजिट्स की आपको टेबल आनी चाहिए। जैसे बच्चों ये 54, 48, 108 है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो बच्चों, इसको देखो ध्यान से, 54, 48, 108, तो इसके अंदर बच्चों अगर आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, इसका एलसीएम अगर फाइंड करना है बच्चों, तो आपको तीनों की टेबल आनी चाहिए, तीनों की टेबल आनी चाहिए। तो इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो आप ऐसे कर लिया करो 54, 48 एंड 108, तीनों को ऐसे करो जैसे छोटे क्लासेस के अंदर करते थे। 2 पे गया बच्चों ये 27 पे, ये जाएगा 24 पे, ये जाएगा बच्चों 54। ठीक है, फिर 2 की टेबल से जाएगा ये। ठीक है, एक बार मैं ये वाला नहीं करता, मैं आपके लिए ये छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं बच्चों 54 की टेबल बोल रहा हूँ, 54 की टेबल। मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, इन दोनों को छोड़ो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो और ऐसी डिजिट पर जाके रुको जो तीनों की टेबल में आनी चाहिए। इसका तो अपने टेबल बोल ही रहे हैं, 108 का तो बच्चों अपने टेबल बोल ही रहे हैं, तो इसके टेबल में तो आएगी वो, इन दोनों की टेबल में भी आनी चाहिए। आ जाओ 108 बन जा 108, 108 टू जा 216, 108 थ्री जा कितना आएगा बच्चों? 324, 108 फोर जा कितना आएगा बच्चों? 432। और मुझे फील हो गया, मुझे ये फील हो गया बच्चों कि 432 है ना, 54 की टेबल में भी आता है और 48 की टेबल में भी आता है। कि सर आपको कैसे पता चल गया ये 432 इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी आता है? क्योंकि बच्चों हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, हम मल्टीप्लाई की हमारे प्रैक्टिस की हुई होती है। जैसे अब प्रैक्टिस कैसे की, जैसे बच्चों हम सड़क पे चलते हैं जब, तो हम कोई भी बाइक देखते हैं तो उसके पीछे जो नंबर होता है उनको मल्टीप्लाई करते रहते हैं दिमाग में। क्योंकि बच्चों मैथमेटिशियन जो होते हैं वो ऐसे प्रैक्टिस ऑटोमेटिक करते रहते हैं, नंबर देखते हैं, कोई भी नोट हाथ में आ गया तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, ऐसे करते रहते हैं वो, तो उनकी प्रैक्टिस होती है। तो जैसे मैंने 432 देखा, मेरा दिमाग ये चला
कि 54 की टेबल में शायद ये 8 पे आना चाहिए। 54 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये देखो 432 ही बनेगा। 8 4 जा 32, 2 लिख दिया, 3 कैरी, 8 5 जा 40, तो ये 43 बन गया। और 48 की बच्चों टेबल में भी मुझे फील हो गया, 48 की टेबल में भी बच्चों मुझे ये फील हो गया कि कितने पे आएगा। तो बच्चों आप खुद दिमाग लगाओ, 48 की टेबल में बच्चों मुझे फील हो रहा है कि 9 पे आएगा, फील हो रहा है, बाकी तो करके देखूंगा। 9 8 जा 72, 7 रह गया, 9 4 जा 36 और 7 4 32। ये लो बच्चों, मुझे ये फील हो गया था कि इसकी टेबल में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है बच्चों। आपको कैसे पता चलेगा कि सर हमें थोड़ी फील होगा बच्चों? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ऑल्सो वुमेन। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ये एलसीएम निकालते रहोगे, डिजिट्स के साथ खेलते रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि एलसीएम इनका बच्चों क्या है, 432 है। और 432 सबसे छोटी डिजिट है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं इधर निकाल के दिखाता हूँ, देखो आओ। फिर 2 से जाएगा, ये तो नहीं जाएगा 27, ये 12 पे, ये 27 पे। फिर 2 से जाएगा 27, नहीं जाएगा, ये 6 पे जाएगा, ये 27। फिर 2 से जाएगा, ये 27 तो नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 27। अब सारे 3 से जाएंगे, ये 9 पे, ये 1 पे, ये 9। अब बच्चों एक बार 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, गारंटी है 432 ही आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो बच्चों कितने का? तो 16 आ गए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये देखो 27 आ गए। 27 6 जा बच्चों मुझे पता है 162 होता है, क्योंकि टेबल आते हैं ना बच्चों, टेबल सीख लो 40 तक, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 27 6 जा 162, 16 कैरी, 27 बचा, 27 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों? 43। ये लो, इनसे भी बच्चों क्या आ रहा है? एलसीएम 432 ही आ रहा है। तो बच्चों ये गेम है, ये कंसेप्ट क्या है, जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चों उतनी बार आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। समझे बात? एक बार एलसीएम सिखा देता हूँ, उसके बाद बच्चों आपको एचसीएफ सिखा दूंगा। एक सेकंड रुकिए, एक एग्जांपल और करा देता हूँ मैं बच्चों आपको, एक एग्जांपल और करा देता हूँ। एलसीएम किसका फाइंड करो आप? 2 2 4, 2 2 4, 280 एंड 3 3 6। इसका बच्चों क्या फाइंड करना है आपको? एलसीएम फाइंड करना है। अब आपको किसका टेबल आना चाहिए बच्चों? 3 3 6 का टेबल आना चाहिए। किसका आना चाहिए बच्चों? 3 3 6 का टेबल आपको आना चाहिए। बच्चों इसका जो एलसीएम है ना जो बहुत बड़ा रहेगा, 2 2 4 280 और 3 3 6। क्योंकि बच्चों 2 2 4 की टेबल आनी चाहिए, 280 की भी आनी चाहिए, 3 3 6 की भी आनी चाहिए, 3 3 6 की भी आनी चाहिए। तो बच्चों जैसे 3 3 6 की आप टेबल बोलते जाओगे, 3 3 6 की बच्चों आप टेबल बोलते जाओगे, तो इसका एलसीएम जब आप बच्चों निकालोगे ना, ये बहुत बड़ा आएगा। एलसीएम बच्चों इसका ऑलमोस्ट 3360, ये एलसीएम आएगा बच्चों। 3360 ये एलसीएम आएगा। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये एलसीएम है? ये एलसीएम है बच्चों, 3 3 6 की तो टेबल में आता है यही। या 2 2 4 और 280 की टेबल में आता है, तो बच्चों आपके पास ये तरीका है कि आप इसको डिवाइड करके देख लो 2 2 4 से। ठीक है, पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा बच्चों, गारंटी है। 2 2 4 बन जा, 2 2 4। ठीक है, 6 - 4 2, 3 में से 2 गया बच्चों, 1 आ गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, 2 2 4 5 जा कितना होता है बच्चों? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ये देखिए, ये पूरा पूरा गया ना। इसका मतलब 3360 इसकी टेबल में भी आता है, और बच्चों आप करके देख लेना, इसकी टेबल में भी आएगा, गारंटी। तो बड़ी डिजिट का बच्चों एलसीएम निकालना क्या काफी क्या हो जाता है, हार्ड होता रहता है। एलसीएम निकालना बच्चों इजी कंसेप्ट नहीं है। एलसीएम निकालना हार्ड होता जाता है बच्चों, जैसे जैसे डिजिट बड़ी होती है। तो छोटी डिजिट्स का एलसीएम निकालना बच्चों काफी इजी होता है, जैसे जैसे डिजिट बड़ी होगी। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। जैसे अगर मैं ये लिखूं 15 12 18, ये देखो, ये 3 डिजिट है। अब मैं आपको कहूंगी इसका एलसीएम निकाल, तो बच्चों आपके पास दो तरीके हैं। एक तो वही है जो बचपन से करते आ रहे हो, ऐसे 15 12 एंड 18। एक तरीका है कि बड़ी डिजिट को पकड़ लो और इसका टेबल बोलो, और ऐसी डिजिट पे जाके रुको जो इन दोनों की टेबल में भी आती है। तो 18 बन जा 18, नहीं आएगा दोनों की टेबल में। 18 2 जा 36 बच्चों। अगर ये 15 नहीं होता तो ये एलसीएम आ जाता, क्योंकि 12 की टेबल में आता है। तो चले आगे, 15 3 जा 18 3 जा 54, नहीं आता तीनों की टेबल में। तो 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 90 इसकी टेबल में तो आता है अब, लेकिन 12 की टेबल में नहीं आता, फिर प्रॉब्लम होगी। चलते जाओ, 18 6 जा 108, 18 8 जा
87 जा 126, 18 8 जा 144, ये भी नहीं आता। 12 में तो आता है लेकिन 15 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, फिर कितना आएगा? फिर बच्चों ये कितने पे जाके रुकेगा? ये जाके रुकेगा बच्चों 162, देन 18 10 जा 180। अब जैसे ये 180 पे पहुंचा बच्चों, ध्यान से सुनिए, मेरा दिमाग घूमा। मैंने ये सोचा 180 जो है बच्चों 15 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है कि आपको सर कैसे पता? कि बच्चों 180 को मैं दिमाग में डिवाइड कर लेता हूँ 50 से। ये देखो 15 1 जा 15, 3 रह गए और ये 0, 15 2 जा 30। ये देखो 15 की टेबल में बच्चों 180 आता है कितने पे? 12 पे। क्योंकि आप 15 का टेबल सिर्फ 10 तक ही पढ़ते हो, आप 15 का टेबल सिर्फ 10 तक पढ़ते हो, 15। लेकिन मेरे दिमाग में ये आगे तक भी चलता रहता है, 165, 180, यानी ये रुकता थोड़ी है। 12 का टेबल आप तो पढ़ते हो बच्चों 120 तक, लेकिन मैं 120 तक नहीं, आगे तक चलता रहता है मेरे। ये 120 के बाद क्या आएगा? 132 आ जाएगा, फिर 144 आ जाएगा, फिर कितना आएगा बच्चों? 144 में 12 ऐड किए 156 आ गया, फिर कितना आ गया? 168 आ गया, फिर कितना आ गया? 180। ये देखें 180। दिस मीन्स इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? गारंटी है कितना आएगा? 180 आएगा। भले ही आप यहाँ से निकाल के देख लो, देखो कल 2 की टेबल से ये 15, ये 6, ये 9, फिर बच्चों 2 की टेबल से ये 15 एज इट इज, ये 3, ये 9, फिर 3 की टेबल से ये 5, ये 1, ये 3, फिर 3 की टेबल से ये 5, ये 1, ये 1, फिर 5 की टेबल से 1 पे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। ये भी कितना आ गया बच्चों? 180। तो बच्चों ये कंसेप्ट है किस चीज का? एलसीएम का। किसका कंसेप्ट है बच्चों? एलसीएम का। अब आओ बच्चों मैं आपको सिखा देता हूँ कंसेप्ट किसका? एचसीएफ का। एचसीएफ का कंसेप्ट तो बच्चों इतना इजी है, बहुत ज्यादा इजी, जो आप कहोगे सर वाह क्या बात है, इतना इजी था, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना इजी भी कंसेप्ट हो सकता है एचसीएफ का। आओ बच्चों एचसीएफ की डेफिनेशन पे बात ना करके मैं आपको बच्चों डायरेक्ट सिखाता हूँ कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। एचसीएफ एचसीएफ होता क्या है बच्चों? थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। एचसीएफ होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक बोला जाता है बच्चों हिंदी के अंदर। मैं सिंपल बताता हूँ आपको। आपको अगर कोई कहे 15 और 18 का एचसीएफ फाइंड करो, अब एचसीएफ पे बात हो रही है बच्चों, एलसीएम पे नहीं। अब एलसीएम का मैंने टॉपिक छोड़ दिया, अब मैं एचसीएफ बोल रहा हूँ। एचसीएफ ये होता है कि बच्चों आप ये बताओ ये दोनों डिजिट किसकी टेबल में आती है, किसकी टेबल में आती है, यानी एचसीएफ के अंदर आपको टेबल ढूंढनी होती है। एचसीएफ में आप वो पहाड़ा ढूंढो, एचसीएफ में आप क्या ढूंढो? वो पहाड़ा ढूंढो, वो टेबल ढूंढो जिसमें वो दोनों डिजिट आती है। दोनों आनी चाहिए, एक नहीं दोनों। ये दोनों किसकी टेबल में आती है? और सबसे बड़ा पहाड़ा, सबसे बड़ी टेबल, ये देखो हाईएस्ट है ना, सबसे बड़ी टेबल ढूंढो, सबसे बड़ी टेबल जिसमें ये आती है। तो बच्चों ये फाइंड करना बहुत आसान है। आप क्या करो, इसको बच्चों किसी सेम टेबल से काटो, दोनों को सेम टेबल से काटो, दोनों को सेम टेबल से काटो, या इसको ऐसे कर लिया करो, ये दोनों किसकी टेबल से जा रहे हैं? 3 की टेबल से। ये 5 पे, ये 6 पे। अब बच्चों 5 और 6 किसी की टेबल से जाते हैं क्या? दोनों जाने चाहिए, जो दोनों, दोनों ही जाने चाहिए। तो आप कहोगे सर दोनों किसी की टेबल से नहीं जाते, नहीं जाते हैं ना, तो बच्चों बधाई हो आप, एचसीएफ आपका आ गया 3। एचसीएफ आपका आ गया बच्चों कितना? 3। और आप बचपन में एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे बच्चों? बचपन में आप ऐसे फाइंड करते थे एचसीएफ, देखो आप 15 के प्राइम कर लेते थे ऐसे, 3 इंटू 5 इंटू 1, 1 तक लिखा करो हमेशा। 18 से भी करते थे बच्चों, आप क्या करते थे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर बच्चों जो दोनों की टेबल में आपको डिजिट दिखती थी ना, ऐसे आप उस पे निशान बना लेते थे और फिर उनको आपस में क्या कर लेते थे? मल्टीप्लाई करते थे। फिर आप कहते थे कि सर यही क्या है? एचसीएफ। ये देखो बच्चों 3 1 जा 3, ये देखो 3 ही निकाला था हमने। आई बच्चों बात समझ कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? यानी कि एचसीएफ क्या है? वो पहाड़ा है। बच्चों तीन, तीन के पहाड़े में 15 और 18 दोनों आते हैं। आप जोड़ लगा लो, 3 से बड़ा वो पहाड़ा बता के दिखा दो जिसमें 15 और 18 आते हैं। नहीं आते ना बच्चों, नहीं आते, नहीं आते बच्चों, नहीं आते। आ जाओ ऊपर जो डिजिट है, फिर ये 10 एंड 20 है। इसका बच्चों एचसीएफ भी बता दो। चलो अब आप एचसीएफ भी बता दो इसका, 10 एंड 20 बताओ। 10 एंड 20 का एचसीएफ, 10 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? सबसे बड़े पहाड़े में। कि सर 10 और 20 सबसे बड़ा पहाड़ा है, दोनों आने चाहिए, दोनों। कि सर 10 एंड 20
10 की टेबल में आते हैं, 10 से बड़े टेबल में नहीं आते, दोनों दोनों के बारे में बात हो रही है। तो 10 एंड 20 का एचसीएफ कितना हुआ बच्चों? 10 हुआ। कितना हुआ बच्चों? 10 हुआ। आई बात समझ? हाँ जी सर, अब आ गई बात समझ, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों अपने। एक बच्चे ने पूछा है कि 2 to 4, सर 2 to 4, 280 एंड 336, 280 एंड 336, ये इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना, तो बच्चों ऐसे जल्दी से ऐसे फाइंड कर लिया करो। अब ये देखा करो ये किसकी टेबल में आते हैं? तीनों। तीनों तो आपको दिख रहे होंगे, तीनों इवन नंबर है, तो दो के पहाड़े में तो आते ही होंगे टू की टेबल में। ये आएगा बच्चों 112 पे, ये आ गया बच्चों 140 पे, ये कितने पे आ गया? 168 पे आ गया। फिर से बच्चों आपको दिख रहा है ये टू की टेबल में आ रहे हैं। ये कितने पे आ रहा है बच्चों? 112। ये आ रहा है बच्चों 56 पे, ये 70 पे, ये 84 पे। लेकिन फिर से टू से जा रहे हैं, तीनों जाने चाहिए। एक भी अगर नंबर नहीं जा रहा किसी डिजिट से, तीनों किसी डिजिट से नहीं जा रहे, तो बच्चों बस गेम खत्म। तो ये 28 पे जा रहा है, ये 35 पे जा रहा है, तो ये बच्चों जा रहा है 2 4 जा और 2 2 जा। अब बच्चों ये किसकी टेबल में आते हैं? 28, 35, 42। तो आप ऑब्वियसली 7 की टेबल में आते हैं। 7 4 जा, 7 5 जा, 7 6 जा। अब बच्चों 4 5 6 किसी की टेबल में आते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, अब ये किसी की टेबल में नहीं आते। किसी की टेबल में नहीं आते तो बच्चों बस गेम खत्म होगी, इनका मल्टीप्लाई करो, वही आपका एचसीएफ होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। तो एचसीएफ कितना आया बच्चों? आपका 56 आया। बाकी आप एक बार और चेक कर लेना बच्चों, माइनर कोई मिस्टेक है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको बच्चों, मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको बच्चों? कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं हूँ आपके लिए आया यहाँ पे। आई बच्चों बात समझ? तो एक और हो जाए एग्जाम्पल इस खुशी के अंदर। एक और है बच्चों फरमाइश है बच्चे की कि वो चाहता है कि 245, 245, 330 एंड 375, इसका एचसीएफ बताओ। इसका एचसीएफ तो बच्चों तीनों जाने चाहिए किसकी टेबल से? दिमाग लगाओ, किसकी टेबल से जा रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है तीनों 5 की टेबल से जा रहे हैं। प्राइम नंबर ढूंढा करो, प्राइम नंबर से किया करो, क्योंकि प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ना। 5 की टेबल से बच्चों ये गया 5 4 जा 20, 5 9 जा, ये गया 5 6 जा 6 जा, और बच्चों ये कितना गया 5 7 जा 35, 5 5 जा। अब बच्चों पहली गेम तो ये कि 49 सिर्फ 7 की टेबल में आता है और खुद की टेबल, 66 सिर्फ 11 की टेबल में आता है या 2 की टेबल में या 3 की टेबल, 75 5 की टेबल में और 3 की टेबल में। इस बात का मतलब ये हुआ कि 49 ने गेम खराब कर दिया। 49 सिर्फ 7 की टेबल में आते हैं और बाकी 7 की टेबल में नहीं आते, तो बच्चों इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? सिर्फ 5। एचसीएफ बच्चों क्या हो जाएगा? सिर्फ 5। यानी 5 की टेबल से बड़ी और किसी टेबल में ये तीनों डिजिट नहीं आती बच्चों, गारंटी है। आप फाइंड कर लो, आप फाइंड कर लो। आगे बात समझ? अब बच्चों आई होप सो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों समझ आ चुके होंगे। तो बच्चों थैंक यू। जो इस चैनल पे आए हैं नए यूजर्स हैं, वो चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।